हम कभी भी मार्केट का बॉटम और कभी भी मार्केट का पीक को नहीं पकड़ सकते। वेलकम सीए सचिन बैल सर। शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए? हमारी इक्विटी मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड ही जाना चाहिए। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि शेयर मार्केट एक बूम हो? म्यूचुअल फंड एक सेफ जरिया है शेयर मार्केट को अप्रोच करने का। ऐसा भी कोई कैलकुलेशन है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स हमें नहीं लेने चाहिए? हमारी जो कंट्री है अभी वो अप्रोक्स 4 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है। कंपनी का पी सबसे लो है, वो कंपनी सबसे अच्छी परफॉर्म कर सकती है। तो हमारे को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं विपिन वर्मा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं वोक एंड टॉक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है शेयर मार्केट का, कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर जो शेयर मार्केट में जो हमारा मेन जो हमारे शेयर्स रहते हैं उसमें भी क्या आज के दिन क्लासिफिकेशन आ चुकी हैं, जैसे कि SME IPO, अनलिस्टेड इक्विटी या और दूसरे टॉपिक्स। तो इन्हीं सब बातों की डिस्कशन करने के लिए आज हमारे यहाँ पे बीच में मौजूद हैं एज एक्सपर्ट मिस्टर CA सचिन बैल, जो कि 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट के काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, 2008 का क्रैश, कोविड के क्रैशेज, दुनिया भर के जो आपके इलेक्शंस के आउटकम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्केट को अप एंड डाउन होते हुए देखा है। तो आइए अब हम जानते हैं उन्हीं से इन सब टॉपिक्स के बारे में। वेलकम CA सचिन बैल सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पर स्वागत है। थैंक यू विपिन वर्मा जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ ऑन दिस प्रोग्राम। और आज मैं ये कोशिश करूंगा विपिन जी के जो भी क्वेश्चंस हैं सबका आंसर दे पाऊं और आप सबकी भी जो भी क्वेरीज हैं मैं उनको सोल्व कर पाऊं। थैंक यू सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को या जो मेन हमारे जो नॉर्मल बिजनेसमैन हैं या हाउस होल्ड वाइफ्स हैं उनको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बाइंग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर डेट के अकॉर्डिंग? आप देखेंगे ऑन अ लॉन्गर पीरियड जो हमारी इक्विटी मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न हमारी आई है। इक्विटी मार्केट ने गोल्ड को, एफडी को, म्यूचुअल फंड को, रियल एस्टेट को सबको बीट करके सबसे ज्यादा सीएजीआर के हिसाब से अप्रोक्स 15% की सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दी है हमारी इक्विटी मार्केट ने। सर, जैसा आपने बताया कि इक्विटी मार्केट रिटर्न सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रियल एस्टेट, गोल्ड या डेट के अकॉर्डिंग। तो जो नॉर्मल बिजनेसमैन क्लास पर्सन है जो दुकानों में बैठते हैं सर या फिर हाउस वाइफ्स हैं, वो इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? वो खुद अपना अकाउंट से शेयर्स बाई करें या वो किसी म्यूचुअल फंड एजेंसी के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जो बिजनेस मैन है या नॉर्मल शॉपकीपर हैं या और नॉर्मल पर्सन है उनको हमारी इक्विटी मार्केट में थ्रू म्यूचुअल फंड ही जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक सेफ जरिया है शेयर मार्केट को अप्रोच करने का। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो खुद कंपनियों को सिलेक्ट करता है और जो टॉप कंपनीज हैं उसको एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता है। और जो एक रिटेलर है उसको डेली उसको वॉच आउट करने की जरूरत नहीं है। जो अच्छी कंपनी चल रही है वो म्यूचुअल फंड हाउस ऐड कर लेता है और जो बेकार कंपनी चल रही है उसको वो अपने फंड हाउस से बाहर कर देता है। तो म्यूचुअल फंड बेस्ट वे है। सर, तो क्या इसमें क्वेश्चन ऐड करते हुए, क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टर्स के लिए कहीं एक्सपेंसिव तो नहीं है? बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। म्यूचुअल फंड जो है उसमें काफी नॉमिनल हमारी जो होती है एक्सपेंस रेशियो होती है, लाइक 0.5% और मैक्सिमम 1%। अगर आप एक फंड मैनेजर को, एक किसी भी पर्सन को हायर कर रहे हैं जो आपसे बहुत नॉमिनल अमाउंट से कमीशन चार्ज कर रहा है, तो वो बेस्ट वे है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को करने का। तो सर, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन आता है। आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि आईपीओ भी बहुत सारे आते हैं, हर महीने 2 से 3 आईपीओ आते हैं। तो क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट होती है उससे आप हाई रिटर्न ले सकते हैं शॉर्ट रन में। क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई टाइम से जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहा है वो 20% रिटर्न, 50% रिटर्न, 100% रिटर्न और कुछ आईपीओ तो 200 से 400 टाइम्स रिटर्न जो है वो विद इन 3 डेज, 4 डेज आपको दे देते हैं। तो आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर, जैसा अभी आपने बताया कि जो आईपीओ हैं 200% या 100% या 50% रिटर्न देते ही हैं, और हम काफ़ी टाइम से जो हम देख पा रहे हैं ना कि शेयर मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रही है। वो शायद 6 महीने से अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रही है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि शेयर मार्केट एक बूम हो? ऐसा तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है सर? शेयर मार्केट में बूम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी इंडिया की जो इस टाइम कैपिटल मार्केट है, जो जीडीपी है, वो टॉप 5 कंट्रीज में आती है। हमारी जो कंट्री है अभी वो अप्रोक्स 4 ट्रिलियन के पास पहुंच गई है, जो आने वाले टाइम में जापान और जर्मनी को क्रॉस करते हुए जब ये 5 ट्रिलियन पहुंचेगी तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी।
तो आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है और ये बबल नहीं है। सर जैसा आपने बताया कि शेयर मार्केट एक बबल नहीं है, बट हम इसमें से बूम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या शेयर मार्केट में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि जो अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, जितना उनकी फाइनेंशियल्स में मतलब कैपेबिलिटी है कि इतना वो मार्केट में एक्चुअल में परफॉर्म ना कर पा रहे हो, तो इन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? आप इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, हम पी रेशियो को कंपैरिजन करके देख सकते हैं कौन सा शेयर अंडर वैल्यूड है और कौन सा शेयर ओवर वैल्यूड है। अगर हम आईटी सेक्टर में जाते हैं और 3 आईटी सेक्टर की बेस्ट कंपनियों का पीई को एनालाइज करते हैं, तो जिस भी कंपनी का पीई सबसे लो है वो कंपनी सबसे अच्छी परफॉर्म कर सकती है आने वाले टाइम में, और जिसका पीई हाई चल रहा है उसमें ग्रोथ के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। सर फिर भी हम पी रेशियो का कंफर्म हम चेक कंपेरिजन करवा भी लेते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि जिसके बहुत अच्छे फाइनेंशियल्स हैं या पी रेशियो बहुत अच्छा है, फिर भी वो उतना आउट परफॉर्म नहीं करती जितनी बाकी दूसरी कंपनी कर जाती हैं। तो क्या कहीं पीछे कुछ मैनिपुलेशन आज भी एग्जिस्ट करती है शेयर मार्केट में? ये सारा का सारा इन्वेस्टर्स गवर्न एक सिस्टम है सारा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे ये व्यू है कि आप ओवर अ टाइम पीरियड अगर लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो लॉन्ग टाइम में जिसका टेक्निकल और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वही कंपनी लॉन्ग रन में चलेगी। आप अगर देखेंगे कि एक कंपनी का करंट में रिजल्ट अच्छा आया तो उस वजह से भी एक शॉर्ट रन में उसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट हम देख सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बेस पे हम ये नहीं जज कर सकते कि लॉन्ग टर्म में उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो लॉन्ग टर्म में हमारे को मार्केट में बने रहने की सलाह है। सर जैसा भी आपने बताया कि हम पी रेशियो या फाइनेंशियल चेक करके हम अंडर वैल्यूड या फिर अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, कोई ऐसा भी कोई कैलकुलेशन है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्टॉक्स हमें नहीं लेने चाहिए या ये कुछ सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स वल्नरेबल हैं हमारे पोर्टफोलियो के लिए? तो ऐसे स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है सर? आप सिंपल देखें कि एक अगर नया इन्वेस्टर है या आपको शेयर मार्केट को जज करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो निफ्टी 50 के बेस्ट जो हमारी कंट्री के बेस्ट 50 के टॉप स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 का पार्ट होते हैं, और जब तक वो निफ्टी 50 का पार्ट है तब तक आप उन कंपनी में बने रहें, और अगर वो निफ्टी 50 से निकल के बाहर हो जाते हैं तो आप उन कंपनी को भी सेल आउट कर सकते हैं। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं सर। पहले हमारे जो स्टॉक होते थे, जो दो भाई हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, तो अनिल अंबानी की बहुत सारी कंपनियां निफ्टी 50 की पार्ट होती थी। तो जब उन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म करना बंद करा तो वो निफ्टी 50 से बाहर हो गई। अब अदानी जी की जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो निफ्टी 50 का पार्ट बन गई। अगर कोई कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है तो वो अच्छी कंपनी है और उसका फ्यूचर जो है अच्छा है। हम इस बेस पे भी हम स्टॉक को जज कर सकते हैं। सर जैसा कि अभी आपने मुझे बताया कि हम निफ्टी 50 या सेंसेक्स में जो हमारे टॉप की 50 या 30 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, तो मुझे इसमें क्वेश्चन आपसे ये है सर कि क्या ये जो 50 या 30 जो कंपनीज होती हैं ये क्या हमेशा लार्ज कैप कंपनीज होती हैं या ये स्मॉल कैप कंपनी भी अपनी वहाँ पे अपनी प्लेस बना पाती है? या फिर एक इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड करता हूँ साथ में कि हमें एज रिटेल इन्वेस्टर्स हमें क्या सिर्फ लार्ज कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हम स्मॉल कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है कि स्मॉल कंपनीज का जो रिटर्न्स आता है वो लार्ज कैप के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं सर? जो लार्ज कंपनी होती हैं, जो निफ्टी 50 का पार्ट होती हैं, उसमें कोई भी स्मॉल कंपनी नहीं होती, उसमें सारी की सारी हमारी लार्ज कंपनी होती हैं। तो हमारे को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कुछ पोर्टफोलियो जो है हम अपना मिड कैप का या स्मॉल कैप का रख सकते हैं, और मेजरली हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लू चिप शेयर्स में होनी चाहिए। बट सर ब्लू चिप जो कंपनीज है उनका रिटर्न्स जो एक एवरेज में अगर मैं बात करूँ तो कम 10 होता टू है, कम होता 15% है। ही रहता है, बट हाँ वो हमारे पोर्टफोलियो को एक स्टेबल कंडीशन में रख सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, जो कि मार्केट के अप एंड डाउन्स को हमारा जो पोर्टफोलियो है वो हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। सर मैं इसमें एक चीज़ और आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो मार्केट में जो इतनी हमेशा ऑल टाइम हाई रहना या एकदम से इलेक्शन के टाइम पे क्रैश कर जाना या इलेक्शन के टाइम पे एकदम से अपने आप में बूम हो जाना, क्या इन सब में कहीं गवर्नमेंट की इंक्लूजन में कहीं रहती है इन्वॉल्वमेंट, या ये इनको इन्वेस्टर्स सिर्फ अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाता है? ये मार्केट का सेंटीमेंट है, और मार्केट जो है वो गेम ही सेंटीमेंट्स की है। आप देखेंगे कोविड के टाइम पे काफी करेक्शन आई। जब हमारा कोई भी इवेंट आता है जो कि हमारा रूटीन से हटकर है, जैसे हमारा कोविड आया या हमारा 2008 का स्कैम हुआ, या अभी जो है हमारा इलेक्शन में भी हमने देखा कि मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव रहा, इसको हम इवेंट बेस्ड कहते हैं। अगर कोई भी इवेंट मार्केट उसको पसंद नहीं करती तो मार्केट उसको इमीडिएटली रिएक्ट करती है और अपने आप को करेक्ट करती है। और विपिन जी, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, हम कभी भी मार्केट का बॉटम
और कभी भी मार्केट का पीक को नहीं पकड़ सकते। अगर हम किसी भी बात में ये देखते हैं कि मैंने शेयर को सबसे नीचे के भाव पे खरीद लूं और सबसे ऊपर के भाव पे बेच लूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सर इसी में अब मैं आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये तो ठीक है, सब चीज़ें थ्योरेटिकल हैं, मार्केट हमेशा फाइनेंशियल्स हमें चेक करने चाहिए, इन्वेस्टर को हमेशा विजिलेंट होना चाहिए चीज़ों के लिए। क्या हम जो मार्केट में कई बार स्टोरी सुनते हैं कि किसी ने 1 लाख रुपए लगाए और उसके 2 साल में वो 50 लाख रुपए हो गए या 1 करोड़ रुपए हो गया। आई नो कि ये एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, बट क्या ऐसी चीज़ें या ऐसे स्टॉक भी एग्जिस्ट करते हैं, और करते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? इस पे ऐसे आप कुछ बताना स्टॉक चाहेंगे? ऐसे स्टॉक होते हैं, पर मैं ये आपको कहना चाहूँ कि 1 साल में या 2 साल में या 3 साल, एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर हम किसी स्टॉक को ऐसे जज करते हैं कि वो 10 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम हो जाएगा, तो वो बड़ा मुश्किल है पहचानना। पर अगर हम ओवर अ टाइम लॉन्गर पीरियड में देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को हम देख सकते हैं, जिन्होंने आपकी वेल्थ को 100 टाइम नहीं, 1000 टाइम से भी ज़्यादा बढ़ाया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बजाज फाइनेंस का शेयर है, वो हमारा 2009 में अप्रोक्स 6 रुपीस का होता था और आज वो 7,000 साढ़े 7,000 रुपए के रेट पे ट्रेड करता है। आपको मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ विपिन जी, एक हमारा विप्रो का स्टॉक है, जिसने उसमें 1981 में 10,000 रुपीस इन्वेस्ट करे थे। आज उन 10,000 की वैल्यू हमारी 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सिमिलरली रिलायंस का एग्जांपल है, सिमिलरली जो भी हमारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, अगर हम लॉन्गर पीरियड में देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी वेल्थ बनी है। पर अगर हम शॉर्ट टाइम में कहें कि 50 टाइम 100 टाइम हो जाएगा, तो ये बात उचित नहीं है। थैंक यू सचिन सर। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें हमेशा एज ए रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड हाउसेज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द हमें टाइम ट्राई करना चाहिए कि हमारी निफ्टी 50 या सेंसेक्स वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें या ब्लू चिप में करें, या फिर हमें जो हाई वनरेबल स्टॉक्स हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। तो आप एक लास्ट में सर 30 सेकंड के टाइम में एक छोटा सा क्या मैसेज आप हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहते हो कि हमें हाउ टू अप्रोच शेयर मार्केट एज ए समरी? एज अ समरी यही है, अगर आप एक्टिव नहीं है शेयर मार्केट में, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए और म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप एक्टिव हैं, तो आपको ब्लू चिप शेयर्स का और स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर का एक पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए। और हमारा कभी भी जो पोर्टफोलियो है, उसका 10% से ज्यादा अमाउंट किसी भी सिंगल शेयर में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। आपको एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना है। वो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो सेक्टर वाइज भी होना चाहिए और कंपनी वाइज भी होना चाहिए। सर बहुत अपने अच्छे से आज हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सारा दिन सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में ढूंढते रहते हैं चीज़ों को, उनके लिए आपने बहुत एक अच्छी समरी और अच्छा आपने एक रिप्लाई दिया है। इसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू थैंक्स विपिन फॉर जी। कमिंग हियर। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू विपिन जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। थैंक यू।